नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ट्रंप टैरिफ से दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम। आप लोगों को याद होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे कौन, डोनाल्ड ट्रंप, तब मैंने आप लोगों से कहा था कि अब लंबे समय तक कुछ भी हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे वो दुनिया को चौंका भी दे रहे हैं। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को ये यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये वॉशिंगटन आप देखेंगे इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। तो इसी की बात हो रही है। तो आप देखिए सेंसेक्स से 2227 अंक लुढ़का तो निफ्टी ने भी लगाया 742 अंक का गोता। भारत सहित प्रमुख देशों के शेयर बाजार में आई भारी गिरावट, आगे भी जारी रहने की आशंका। और एक रोज पूर्व ही की गई थी भविष्यवाणी। और आप देखते हैं कि 7 अप्रैल को ब्लैक मंडे के तौर पर दिखेगा टैरिफ का असर। विशेषज्ञों की निवेशकों को सलाह धैर्य रखें और हड़बड़ी में अपने शेयरों को बिकवाली ना करें। रुपया भी 32 पैसे टूटा, 5 सप्ताह की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है। चीन पर 50% और टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। या आप देखिए पाक शेयर बाजार में 8000 अंकों की भारी गिरावट के चलते सर्किट ब्रेकर लगा। और किस देश के शेयर बाजार में कितनी गिरावट आई प्रतिशत में? हैंग सेंग हांगकांग के में 13%, निक्केई जापान के में 6%। और आप देखिए संघाई एसएसई कंपोजिट में 7%। कोस्पी आप देखते हैं कि इसमें दक्षिण कोरिया ये 5% आपको देखने को मिलेगा। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर आज से 50 रुपया महंगा हुआ। उज्ज्वला योजना का 555 रुपये और गैर उज्ज्वला सिलेंडर 853 रुपये में हो जाएगा। और पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क भी बढ़ाया, लेकिन खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं। लागत से कम कीमत पर रसोई गैस बेचने से तेल कंपनियों को 48,000 करोड़ का घाटा हुआ है। उज्ज्वला योजना के बारे में जरूर याद रखिएगा। आप लोगों ने उज्ज्वला योजना के बारे में सुना कि नहीं? और इस तरह की योजनाओं के बारे में आप लोगों को जरूर एक सामान्य जानकारी तो रखनी चाहिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 में। ठीक है, 1 मई 2016 में लॉन्च की गई थी ये योजना। उत्तर प्रदेश में कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त है। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगी। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। दीवानी को आपराधिक मामले में बदलने पर पुलिस को लगाई फटकार। डीजीपी और नोएडा के संबंधित आईयू से मांगा 2 हफ्ते में जवाब। और आप देखते हैं कि यहां पुलिस व्यवस्था पर भी खूब सवाल खड़े होते रहते हैं। गुरदासपुर में थाने के बाहर लगातार 3 धमाके हुए पंजाब के विभिन्न थानों और चौकियों में। या आप देखिए पाकिस्तान पड़ोसी है, देख लीजिए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ आपको देखने को मिलेगी। और हमारा पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। और ये हर संभव कोशिश करता है कि भारत में अशांति फैलाने की। और पंजाब की सीमा आप देखिए राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा में आप देखें तो कितनी सीटें हैं? 117 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। ये मुंबई हमलों के गुनहगार तैबुर कि भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमलों के गुनहगार तैबुर राना की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। माना जा रहा है कि इससे उसे न्याय का सामना करने के लिए भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने का रास्ता साफ हो गया है। 2008 में मुंबई में आतंकी हमले में 157 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे, उसी की बात हो रही है। सीमा पर होगी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस प्रणाली, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब करें। कठुआ में सीमा पर बीएसएफ की चौकी पर पहुंचे घुसपैठ से निपटने की तैयारियों को समझा। कहा कि सीमा पर सुरंगों का पता लगाने, नष्ट करने के लिए तकनीक का करेंगे इस्तेमाल। हमारे केंद्रीय होम मिनिस्टर साहब, केंद्रीय गृह मंत्री साहब कह रहे हैं। छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बड़े शहरों में होती रहती हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वरों की इस गैर जिम्मेदारी ने टिप्पणी पर बखेड़ा। भाजपा की आलोचना और कहा राहुल और प्रियंका परमेश्वर से इस्तीफा लें। ये आप लोगों ने, मैंने बताया ना कि आप सभी जानते हैं कि नेताओं के बारे में ज्यादा नैतिकता की उम्मीद मत किया करिएगा। और आप देखिए हर नेता का, किसी भी पार्टी का नेता हो,
उसके बयानों से लगता है कि ये कहीं गली गली के जो गुंडे रहते हैं ना, उनसे बदतर इनकी भाषा रहती है। और ये मामला क्या है, 3 अप्रैल की सुबह 2 महिलाएं टहल रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति ने उनके पास आया, उनमें से एक महिला को दीवार की तरफ धकेल दिया, उसके साथ छेड़छाड़ की और इसके बाद वह भाग गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई और इसी पर मंत्री जी ये सफाई दे रहे हैं। अपने अपने मन से बस इनके लिए अच्छे अच्छे शब्द उपयोग कर सकते हैं, मन में ही करिएगा। देखिए, कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या कर्नाटक। राष्ट्रीय पार्टियों को मिले चंदों में भाजपा की हिस्सेदारी 88% है। एडीआर की रिपोर्ट का दावा कि सभी राष्ट्रीय दलों को मिले कुल 2,544 करोड़, अकेले भाजपा को 2,243 करोड़ रुपए मिले। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले राष्ट्रीय दलों के चंदों में 199% का उछाल देखा गया है। और देखिए, जो सत्ता में रहती है केंद्र सरकार में, उसको ज्यादा आप देखते हैं कि क्या मिलता है, फंड मिलता है, क्योंकि चंदा मिलता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो आपसे काम क्या पड़ेगा। जब कांग्रेस रहती थी तो उसे भी मिलता था, क्योंकि जो चंदा दे रहा है वो कुछ तो लेता होगा बदले में, उम्मीद करता होगा तो उसी को देगा। जो आप देखते हैं कि अब किसने दिया कितना चंदा, तो आप देखिए कॉर्पोरेट क्षेत्र ने 3,700 आप देखते हैं कि कितना 55। इसमें रकम की बात करें तो 2,262.55 करोड़ रुपए, कुल दान का 88.92। व्यक्तिगत चंदादाता 8,893। रकम की बात करें तो 2070.87 करोड़, कुल दान का आप देखिए 10.64%। आम आदमी पार्टी और एनपीपी को मिले चंदे में गिरावट देखी गई है। भाजपा को किसने कितना चंदा, कॉर्पोरेट ने आप देखिए 3,474 चंदे में भाजपा को 2,064.58 करोड़ रुपए। अब कॉर्पोरेट जगत का काम किससे पड़ेगा, बीजेपी से ही तो पड़ेगा। और इसीलिए तो आप देखते हैं कि बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं ना कि इन्होंने छूट दे दी। और एक बिजनेस घराना है, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं। कई बिजनेस घरानों को ये 1 रुपए में कई एकड़ जमीन लीज पे दे देते हैं, तो फायदा किससे होगा। आप नॉर्मल से देखिए, अगर आप किसी पद पर हैं तभी तो आपको कोई कुछ करेगा, वरना आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं, समझ रहे हैं। 6,628 व्यक्तिगत चंदाओं से आप देखिए 169.62 करोड़ रुपए मिले। भाजपा को मिले कॉर्पोरेट चंदा अन्य राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कॉर्पोरेट चंदे से 9 गुना है। कांग्रेस को किसने कितना चंदा दिया, कॉर्पोरेट सेक्टर 102 चंदों के जरिए 190.32 करोड़ रुपए। 1882 व्यक्तिगत चंदाओं से आप देखिए 90.89 करोड़ रुपए मिले। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप सोचिए कांग्रेस कल सत्ता में आ जाती है तो कांग्रेस को मिलना लगेगा, क्योंकि इन कॉर्पोरेट जगत का जो भी काम रहता है वो कांग्रेस से पढ़ने लगेगा। मोगा सेक्स स्कैंडल में 4 पूर्व अफसरों को 5-5 वर्ष की कैद हुई है। 18 साल पुराने मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला, 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत जो बताई ना आपको वही है, ठीक है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। वर्ष 2007 में अकाली भाजपा सरकार के समय सामने आए इस प्रकरण से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी, तो उसी की बात हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। लू की चपेट में दिल्ली, तापमान 41% बढ़ चुका है। ये आप देख रहे हैं। RML अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट हुई सक्रिय, तो थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। सुप्रीम कोर्ट परिसर से 26 पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति मिल चुकी है। DCPCR की रिक्तियों को भरने में नहीं बर्दाश्त की जा सकती लापरवाही, हाईकोर्ट कह रहा है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात हो रही है। पेट्रोल पंप पर पकड़े जाएंगे उम्र पूरी कर चुके वाहन, देख लीजिए। IGI एयरपोर्ट आगरा बस सेवा शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना, वहीं से। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द करेगा विचार। ये आप देखिए, वक्फ कानून बन चुका है ना, उसी को चुनौती दी गई है। विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने शीघ्र सुनवाई की लगाई गई गुहार। अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाएं हो चुकी हैं, यहां आप देखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा इसमें, क्योंकि 370 में आप लोगों ने देखा ज्यादा कुछ नहीं हुआ,
समझ रहे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश में वक्फ की 2.7 संपत्तियों पर अतिक्रमण, देश में चौथे नंबर पर, उत्तर प्रदेश में 7, महाराष्ट्र में 5 और बंगाल में 4.6% संपत्तियों पर अतिक्रमण है। वही सब चल रहा है। नहीं होगी सभी वीवी पैट पर्चियों की गिनती, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार और शीर्ष अदालत ने ठुकराई याचिका, कहा इस तरह के मुद्दे पर सुना चुके हैं फैसला। हाईकोर्ट ने 12 अगस्त 2024 को हंसराज जैन की याचिका को खारिज कर दिया था। ये आप देखिए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है और जो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट होता है ना, उसके 100% गिनती की बात हो रही थी, तो उसी को लेकर याचिका लगाई गई थी। और देखिए, अगर चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम चुनाव आयोग मामले में शीर्ष अदालत के फैसले में इन बातों का पूरा ध्यान रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था याचिका में उठाया गया मुद्दा अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। ईवीएम को हटाने की बातें भी होती रहती हैं। मैंने आप लोगों से एक बार हमेशा कहा है कि ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। जो पार्टी चुनाव जीतती है वो ईवीएम का विरोध नहीं करेगी और जो हारती है वो आप देखते हैं कि हर हाल में विरोध करती है। आज जो बीजेपी है वो एक समय पर ईवीएम का विरोध करती थी, देश भर में उसके खिलाफ रैलियां निकालती थी, किताबें लिखती थी। और कांग्रेस आज आप देखिए विपक्ष में, वो चुनाव हारती तो वो भी विरोध करती है। तो वही है। और देखिए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आरोग्यम परमम भाग्यम, ये अच्छा स्वास्थ्य समृद्ध समाज की नींव है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वस्थ रहने का महत्व पर दिया जोर और अपने एक्स पर पोस्ट पर उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए मोटापे के मुद्दे को उठाया। और देखिए, आप लोगों को आप बता दूं कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हर साल 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और 2000 देखिए, एक अनुमान के अनुसार 2050 तक भारत में 44 लाख से अधिक भारतीय मोटापे से पीड़ित होंगे। और मोटापा बहुत सारी बीमारियों को जन्म भी देता है, ये भी जानते हैं। INS तर्कस ने न्यूजीलैंड की नौसेना के साथ किया अभ्यास। भारतीय नौसेना की स्टील्थ फ्रिगेट INS तर्कस ने 4 अप्रैल को अदन की खाड़ी में रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना की एनजैक एक क्लास फ्रिगेट से कहा के साथ अभ्यास में भाग लिया। आप देखें, इस क्रॉस डेक लैंडिंग, क्रॉस बोर्डिंग और सी राइडर एक्सचेंज और सामरिक युद्धाभ्यास सहित कई तरह के अंतर संचालन नेता अभ्यास शामिल हुए। और अभ्यास ने दोनों नौसेनाओं को बेहतर तरीके से आदान प्रदान, द्विपक्षीय समुद्री सहयोग की ओर मजबूत करने और अंतर संचालनीयता बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मजबूत और स्थायी संबंधों को प्रदर्शित किया और साथ ही क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध एक प्रमुख और पसंदीदा सुरक्षा साझेदारी के रूप में भारतीय नौसेना की भूमिका की पुष्टि की है। और INS सह्याद्री कोलंबो पहुंचा। हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS सह्याद्री कोलंबो पहुंचा। पेट्रो के अनुसार अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि यात्रा का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना, दोनों नौसेनाओं के कर्मी परिचालन तालमेल बढ़ाने के लिए अपनी जानकारी साझा करेंगे और संयुक्त गतिविधियों में शामिल होंगे। ये आप देखिए, हमारा पड़ोसी श्रीलंका है ना, पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से लैस होंगे वायुसेना के हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ किया 2385.36 करोड़ रुपए का करार। रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि है, अच्छी बात है। और आप देखते हैं कि नई वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होगी, इसके रखरखाव सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और BEL ने वायुसेना को आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति की थी, जिससे रखरखाव का ठेका भी उसी को मिला था। ये देश भर के B.Ed कॉलेज जल्द ही बहुविषयक संस्थान में होंगे तब्दील। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अमल के लिए गठित की कमेटी और NEP ने की थी एकल संस्थानों को बहुविषयक बनाने की सिफारिश। 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं दुबई के क्राउन प्रिंस। PM मोदी विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करेंगे। अब आप देख लीजिए, राजनीति की बातें हो रही हैं, खूब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहता है। अब देख लीजिए, मोदी सामान्य नागरिक नहीं है, अवतार है। कौन कह रहा है? एक कंगना कह रही हैं। कंगना रनौत को तो आप लोग जानते ही होंगे कि नहीं जानते हैं, सब चलता रहता है, आप देखते हैं।
सदन के हंगामे के बीच उमर व रिजिजू ने की ट्यूलिप गार्डन की सैर। देख रहे हैं आप लोग। ये आजकल आप देखते हैं कि वायरल होने का भूत भी बड़ा तेजी से चढ़ा हुआ है। पटरी पर लेट बनाया वीडियो, ऊपर से गुजर गई ट्रेंड। देख लीजिए इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाने के लिए, और फिर जान चली जाती है। तो आजकल क्या कहें। 2 से 3 ग्राम ड्रग्स के साथ पकड़े जाने पर थाने से ही दे सकते हैं जमानत। ये हाईकोर्ट ने कहा 35 दिन में 5,000 से ज्यादा नशेड़ियों की गिरफ्तारी से जेलों से कम होगा बोझ। ये देख रहे हैं। हिमाचल के बिलासपुर में मजार पर विवाद हो रहा है, यहां भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 मामले को किया बंद। केंद्र ने विशेषज्ञ पैनल की ओर से सुझाए गए परीक्षा सुधारों को लागू करने का दिया आश्वासन। अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दिया जाता है नीट यूजी का आयोजन, उसी की बात हो रही है। ये रिश्तों में खटास आने पर आपराधिक मामले दर्ज करने की बढ़ रही प्रवृत्ति। पूर्व न्यायिक अधिकारी की अपील पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में शादी का वादा करने और बाद में मुकरने का लगाया था आरोप। आजकल इस तरह के पारिवारिक मामले भी खूब आ रहे हैं, आप देखेंगे। ये भारतीय बैंकों ने 14,000 करोड़ से अधिक की वसूली की है। भगौड़े है ना शराब कारोबारी विजय माल्या, वही दावा कर रहा है। जड़ से खत्म करेंगे आतंकवाद व अलगाववाद, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए 754 करोड़ हड़पने में पूर्व सापा विधायक गिरफ्तार। 11 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सापा नेता विनय शंकर तिवारी के खिलाफ हुई है। और देखिए अगर हम बात करें किसकी ईडी की, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। और मैंने आप लोगों को बताया ना कि हमारे नेता ही राजा है। नेताओं के पास आजकल कोई पूछता है भैया पैसा जल्दी कैसे कमाएं, तो मैं क्या कहता हूं कि राजनीति करने लग जाइए भैया। फैसले में स्पष्ट गड़बड़ी ना हो तो नहीं पलटे अपीलीय अदालतें। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी अदालतों में बरी होने पर आरोपित को निर्दोष माना जाता है। हिमाचल के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र में हस्तक्षेप से इंकार भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। राजस्थान तो ये हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित करें, होसवाली कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाली। मोहन भागवत ने श्री राम मंदिर से भी व्यापक गृह संपर्क अभियान का किया आह्वान। संघ के शताब्दी वर्ष में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सरकार व समाज को करेंगे जागृत। ये आप देखिए 1925 में हुई थी ना इसकी स्थापना। केबी हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आरएसएस का। चीतों को पानी पिलाकर मैंने किया बहादुरी का काम, ये आप देखिए सत्यनारायण कह रहे हैं। शिवपुर, ये आप देखिए कूनो नेशनल पार्क में लाए गए ना चीता, उन्हीं की बात हो रही है मध्य प्रदेश में। इस सलमान की सिकंदर का विलन 11 करोड़ के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए हैं। गजब। ये पढ़ाई से दूर थे बच्चे, अपनी कार से स्कूल ले गए एडीएम। शाहजहांपुर में 6 बच्चों के प्रवेश के लिए अभिभावकों को किया प्रेरित। सभी कक्षा का में कराया प्रवेश, पुस्तकें यूनिफॉर्म भी दिलाई। बहुत कम इस तरह के आप देखते हैं लोग मिलते हैं। और मैंने आप लोगों से कहा ना कि मैं तो चाहता हूं कि देखिए शिक्षा बिल्कुल फ्री हो भाई, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, मीडियम परिवार हो, गरीब परिवार, अमीर परिवार हो, सबके बच्चों को मैं कहता हूं शिक्षा तो फ्री मिलना चाहिए। और सरकारी स्कूलों में कितना खर्च होता है, जितना प्राइवेट स्कूलों में खर्च नहीं होता उतना सरकारी स्कूलों का, सरकारी टीचर का देख लीजिए हाल। 65-70 हजार रुपये सैलरी मिल रही है। प्राइवेट स्कूल वालों को 10-15 हजार रुपये देते हैं। लेकिन शिक्षा की बात करें तो वो 10-15 हजार रुपये वाला टीचर अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन वो 65,000-70,000 लेकर मक्कारी करता है। तो
तो मैं कहता हूं कि सबको मालूम है कि क्या समस्या है, लेकिन समाधान कौन करे ये नहीं आप देखते हैं कोई आगे बढ़कर। वरना आप सोचिए मुख्यमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री, इतना सबको मालूम रहता है, विधायकों को, सांसदों को, कहां क्या समस्या बनी हुई है, लेकिन ध्यान कौन दे। मकबूल बा अफजल की कब्र अटलांटिक महासागर में ले जाएं। विश्व वैदिक सनातन संघ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है। हमारे देश में तो हिंदू मुस्लिम खूब होता है, मंदिर मस्जिद की जाति पाति की बातें ही बहुत ज़्यादा होती हैं। शिक्षा तो बात की बात है, रोजगार तो बात की बात है, महंगाई तो बात की बात है, स्वास्थ्य व्यवस्था तो बात की बात है। जब इन्हीं मुद्दों पर वोट मिल रहा है तो फिर क्या परेशानी। फर्जी पोर्टल से 13 राज्यों में 1500 से अधिक आधार कार्ड में हेरफेर का पर्दाफाश। 3 से 5 हजार रुपये में फर्जी प्रपत्रों से आधार कार्ड में संशोधन करते थे, फिंगरप्रिंट और आई रेसिस से करते थे फर्जीवाड़ा, शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट भी फर्जी। मैंने कहा ना कि थोड़ा आप लोग जागरूक रहिए, एक तो लालच में मत फंसिए, एक डरिए मत, समझ रहे हैं। 80 से ज़्यादा फर्जी वेबसाइट बना, देश भर में करोड़ों की ठगी देख रहे हैं। आजकल आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज जो कॉल आते रहते होंगे, बड़ी बड़ी लालच देते रहते होंगे, अगर आप फंस जाएंगे तो लुट जाएंगे, ये भी मानिए। उपभोक्ता फोरम गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता, ये कलकत्ता हाई कोर्ट कह रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के निर्देश, बदलापुर मामला है, एसआईटी गठित करने का भी निर्देश दिया। यौन उत्पीड़न के आरोपित की पुलिस हिरासत में हुई थी मौत, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए, तीनों सेनाओं का महिला दल नौकायन अभियान पर रवाना हुआ है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण के कानून पर रोक की मांग निरस्त। यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, हाई कोर्ट में भी याचिका हो चुकी निरस्त। ये आप देखते हैं कि यहाँ 27% आरक्षण नहीं दे रहे हैं, तो उसी को लेकर आप देखते हैं बात हो रही है, और कुछ पेंडिंग में डली रहती है। वो 27% आरक्षण लागू करने की बहुत पहले से आप देखते हैं मांग भी हो रही है मध्य प्रदेश में, और ये राजनीति से ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ देखने को मिलता है। भोपाल इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में आप देखते हैं कितनी सीटें हैं, 230 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। ये वाहन चोरों की चतुराई को पस्त कर देगी डिवाइस, नोएडा के विज्ञानी ने किया नवाचार, वाहन चोरी पर लगेगी लगाम, पेटेंट भी मिला इन्हें, अच्छी बात है। कंट्रोलर से लिंक होता है वायरलेस चिप। अदानी के कोलंबो टर्मिनल से ने परिचालन शुरू किया। ये निवेशकों के 14.09 लाख करोड़ रुपए डूबे, गजब। टाटा समूह के बाजार पूंजीकरण में 90,000 करोड़ की कमी आई। 5 कारोबारी दिनों में चांदी में 10,500 की गिरावट देखी गई है। वैश्विक मंदी की वजह से और घट सकती करोड़ की कीमतें, अब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उठा रही थी बोझ। बीटीए पर शीघ्र सहमति बनाने पर राजी। ये आप देखिए, द्विपक्षीय कारोबारी समझौते की बात हो रही है। यूरोपीय आयोग ने समान शुल्क की नीति भी अपनाई। 2.5% तक प्रभावित होगी चीन की जीडीपी। चीन का अमेरिका को निर्यात 438 अरब डॉलर है। निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे। बोट ने आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा किए। बियरवल्स ब्रॉन्ड बोट की पेरेंट कंपनी है। आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। मौद्रिक नीति समिति की बात हो रही है। 3 आरबीआई की तरफ से मेंबर होते हैं और 3 सरकार की तरफ से, ठीक है। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गोल्डमैन सैक्स ने भारत के विकास अनुमान को घटाया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के विकास अनुमान को 20 से 40 अंकों का घटाकर 6.1% कर दिया है। निर्यातकों की मदद के लिए आगे आएगी सरकार, वित्तीय पैकेज की हो सकती है घोषणा। बुधवार को वाणिज्य मंत्री के साथ निर्यातकों की बैठक। विशेषज्ञ बोले अमेरिका के साथ जल्द से जल्द द्विपक्षीय व्यापार समझौता करना चाहिए। 5.7 अरब डॉलर का निर्यात हो सकता है प्रभावित हमारा। अमेरिकी बाजार में भारी उतार चढ़ाव। S&P 500 4.7% की गिरावट के साथ खुला। थोड़ी देर बाद 3.4% का उछाल भी आया। विकास दर पर पड़ेगा असर, JP मॉर्गन CEO कह रहे हैं ये बात। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी दुनिया भर में आप देखते हैं कि हलचल मचाए हुए हैं। एमटेक के पूर्व चेयरमैन सुबह 10 बजे तक सरेंडर करें, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आप देखिए कि 2700 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में बात हो रही है। वैसे पैर की
चीरियस मुकदमेबाजी पर हाईकोर्ट ने लगाया 6,402 याचिकाओं का हर्जाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी पिछी क्षेत्र स्नातक शिक्षक 2011 से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के शिव कुमार पाठक केस के आदेश की जानकारी होने के बावजूद लग्जियर्स मुकदमेबाजी करने वाली 6,402 याचिकाओं पर 100 रुपये का हर्जाना लगाया। संभवतः पहली बार किसी मामले में इतनी बड़ी संख्या में इस तरह हर्जाना लगाया गया है। ये पूर्व अनुमति पर 4 वर्ष में खर्च करना होगा विदेशी फंड। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत कोई भी व्यक्ति विदेशी फंड प्राप्त करता है तो उसे यह फंड 4 वर्ष के अंदर खर्च करना होगा। उपभोक्ता आयोग बीमा पॉलिसी के तहत नए सिरे से तय करे मुआवजा। आगरा की कंपनी को आयोग ने 46.97 लाख मुआवजे का दिया आदेश। और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को निर्देश दिया कि एक कंपनी को 2005 में हुए नुकसान के लिए बीमा पॉलिसी के तहत दे मुआवजे की राशि पर वह नए सिरे से विचार करे। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। न्यायिक सहयोग बढ़ाने को भारत नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में समझौता। ये आप देख लीजिए, ये नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। इजराइल ने गाजा की आधी जमीन पर किया कब्जा। अब लोग चल रहे हैं दुनिया भर में, आप देख रहे हैं कि बड़ी उठापटक चल रही इस समय, समझ रहे, दुनिया भर में अशांति फैली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा भारत है, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है, अरब सागर, आपको ये हिंद महासागर देखने को मिल रहा है। तो उसी की बातें हो रही है। मोर्मू को पुर्तगाल के लिस्बन शहर का की ऑफ ऑनर दिया गया है, आप देखेंगे। ये नेपाल में 4 पर्वतारोही अन्नपूर्णा शिखर तक पहुंचे। ये आप देखिए, नेपाल में स्थित विश्व का 10वें सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट अन्नपूर्णा 8,091 मीटर की बात हो रही है। ये चीन ने अंटार्कटिका में लगाई नई दूरबीन। चीन ने अंटार्कटिका में नई रेडियो दूरबीन लगाई है। इस क्षेत्र में चीन के 5 अनुसंधान केंद्र हैं। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सोमवार को बताया कि अंटार्कटिका का एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में 3.2 मीटर एपर्चर रेडियो मिलीमीटर वेब दूरबीन 3 गार्जस अंटार्कटिका आई को प्रदर्शित किया है और इसे चीन 3 गार्जस यूनिवर्सिटी संघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी ने मिलकर विकसित किया। इससे बर्फीले और संसाधन संपन्न इस महाद्वीप में चीन की उपस्थिति और मजबूत हुई है। पिछले वर्ष चीन ने अंटार्कटिका में अपने 5वें अनुसंधान केंद्र का संचालन शुरू किया था, जिसका क्षेत्रफल 5,244 वर्ग मीटर है। इससे ग्रीष्मकाल के दौरान अभियान दल की 80 सदस्य और शीतकालीन में 30 सदस्यों के रहने की सुविधा है। और इस समय आप देखिए, अंटार्कटिका में 70 स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं जो पृथ्वी के प्रत्येक महाद्वीप के 29 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंटार्कटिका में भारत के 2 प्रमुख सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री और भारती। यूक्रेन में युद्ध विराम पर रूस को नहीं मिले जवाब। ये आप सभी जानते हैं, यूक्रेन है, ये रूस है, इनमें भी लड़ाई चल रही है लंबे समय से। ये आप देखेंगे खेल से जुड़ी खबरें हैं, खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में, उपलब्धियों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। आईपीएल चल रहा है तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, 2008 में पहली बार ये सीजन पहला हुआ था इसका। अपना पद नहीं छोड़ेंगे मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। सनराइजर्स को सुधार करने की जरूरत है, विटोरी। ये ये सब चल रही क्रिकेट की बातें। ये लॉरेस अवार्ड में आकर्षण के केंद्र होंगे नोवाक। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है नोवाक जोकोविच। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में होने वाले लॉरेस विश्व खेल पुरस्कारों में इंग्लैंड की वनडे और T20 टीम में के नए कप्तान बने, आप देखते हैं कौन, हैरी ब्रोक। लिवरपूल की हार और साउथहम्पटन रेलीगेट हुआ है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में शीर्ष पद पर काबिज लिवरपूल की फुलहम ने दी शिकस्त। यूनाइटेड और सिटी में खेला गोल रहे ड्रॉ। बुद्धि विवेक विज्ञान निशाना निधाना, अध्यात्म में भरोसा है तो ये सब पढ़ा करिएगा। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए 14 अप्रैल से होगा एडवांस पंजीकरण। रामलला के सूर्य तिलक के लिए 19 वर्ष तक स्थायी रहेंगे प्रबंध। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में एक आप देखते हैं कि COBOL बनाई गई।
1959 में आज ही अमेरिका कंप्यूटर विज्ञानी ग्रेस हाफर ने पहली आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का निर्माण किया था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे डिजाइन किया। सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में दिखा अब तक का सबसे बड़ा धब्बा। 1947 में आज ही सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध पर अब तक का सबसे बड़ा सौर धब्बा देखा गया और इसका आप देखते हैं कि आकार 18 अरब वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया था और सौर गैसों की तुलना में कुछ हद तक ठंडी सतह वाले क्षेत्र सौर सतह पर काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। अपनी अनूठी गायन शैली के लिए जाने जाते हैं कुमार गंधर्व। शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व विश्वपुत्र सिद्धारमैया कोमकली का जन्म 1924 में आज ही कर्नाटक में हुआ था। 7 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया। 1947 में टीबी की वजह से फेफड़ों की गंभीर समस्या के बाद उन्हें अपनी गायन शैली में बदलाव करने और रागों के साथ प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आप देखिए मधु सुरजा, आही मोहिनी, सहेली, तोड़ी और बीहड़ भैरव जैसी कई नए रागों की सृजन किया। 1953 में ठीक होने के बाद अपना पहला संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। श्रोताओं ने उनकी विशिष्ट शैली की जमकर सराहना की। 1990 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। एकाग्रता की दवाओं का हृदय रोग संबंधी दुष्प्रभाव भी है। ब्लड प्रेशर और हृदय गति बढ़ने जैसी समस्याएं कर सकती हैं परेशान, फिर भी इनके फायदे जानदार प्रभावी हैं। अद्भुत कलाकृति इटली में मिलान डिजाइन की 4D सालों 2025 प्रदर्शनी चली। इसमें मिकेला पिकी का बनाया हुआ हाइपर पोर्टल इनसेट में यहाँ आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रंगों के अद्भुत संयोजन वाले इस पोर्टल के अंदर पहुंचकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये आप देखिए कंबोडिया के चूहे ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये 109 बारूदी सुरंगों खोज चुका है रोने। गजब। अकेलेपन से अधेड़ महिलाओं में मौत का जोखिम क्या देखे। 48 से 55 वर्षों में की वर्ग की 57,000 ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को लेकर किया गया अध्ययन। अकेलापन एक ऐसा जोखिम कारक है जिसकी जांच बीपी और कोलेस्ट्रॉल की तरह होनी चाहिए। मोटापा अधिक होने से बढ़ सकता है 16 बीमारियों का खतरा। देख रहे हैं, मोटापा जहां अपने बेडौल बना देता है वह यह अधिक बढ़ जाए तो काफी गंभीर परिणाम हो सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो अत्यधिक मोटे हैं उन्हें 16 तरह की आम स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक खतरा होता है। इसमें नींद के दौरान सांस लेने में दिक्कत, स्लीप एपनिया, टाइप 2 डायबिटीज, लीवर संबंधी बीमारी शामिल है। जब किसी का BMI 40 या उससे अधिक होता है तो इसे गंभीर मोटापा या क्लास 3 का स्तर का मोटापा कहा जाता है। स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइए। धन्यवाद।